लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक क्लास किस तरह से बनती है और उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं और मेथड्स कैसे बनाते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बन सकते हैं। तो जो पैकेज हमने बनाया है उसी के अंदर हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इस क्लास का हम नाम देते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास एक क्लास बन गई। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के सिंटेक्स को यूज़ करके मेन का मेथड डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद अपनी क्लास के अंदर आके एक वेरिएबल हम रखेंगे इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 10 और स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू अली। अब यहाँ हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें पता है कि क्या तरीक़ेकार होता है। क्लास का नाम लिखते हैं, ये हमने क्लास का नाम रखा। फिर कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को। न्यू का कीवर्ड हमने यूज़ किया, दोबारा से हमने क्लास का नाम यहाँ पर लिखा और फिर राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, देन सेमी कॉलन। अब आप एम यानी कि ऑब्जेक्ट का जो भी आपने वेरिएबल सेट किया है उसको यूज़ करके उसके साथ डॉट लगाएं। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे आपके पास ये आई और नेम जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे वो एक्सेस होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ हम देते हैं वैल्यू ऑफ एम प्लस साइन कॉन्केटिनेशन के लिए और यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट हम बंद कर देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे और फिर हम इस क्लास को अपनी एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, जब तक कि हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कुछ बातें मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप जावा में बनाएं एक क्लास के अंदर, हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी ये कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या जो स्टेट होती है इंस्टेंस वेरिएबल की, उसके साथ कोई किसी भी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसको भी हम करके देखेंगे कि इसके क्या मतलब है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है या आउटपुट आया है वैल्यू ऑफ एम। हम यहाँ पर इक्वल्स टू भी लगा लेते हैं कुछ इस तरह से ताकि ये थोड़ा और बेहतर तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाए। दोबारा से रन कर देते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ एम हमारे पास क्या आएगी। यहाँ वैल्यू ऑफ एम आई है हमारे पास 10। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको m1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ इस लाइन के बाद हम m1 डॉट आई इज इक्वल्स टू 20 कर देते हैं। यानी कि अब मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी, m1 डॉट आई इज इक्वल्स टू 20। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए? अगर मैं m1 ऑब्जेक्ट को यूज़ करके i की वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ, करके देखते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पर आउटपुट आता है। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आया वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 20। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि i की वैल्यू यहाँ पर 10 सेट हुई हुई थी। हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके डायरेक्ट प्रिंट करवाया तो हमारे पास वही आउटपुट आया जो कि वैल्यू हमने सेट की हुई थी। लेकिन जैसे ही हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया m1 और उसको इस्तेमाल करते हुए इस i के इंस्टेंस वेरिएबल को जब हमने एक न्यू वैल्यू दी 20 और फिर इस m1 से प्रिंट करवाया तो जो हमारे पास आउटपुट आया है वो 20 आया है। अब इसके बाद हम दोबारा एक काम ये करते हैं कि m को यूज़ करके i की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। हो सकता है आपको ये लगा हो कि i की वैल्यू मॉडिफाई हो गई। अगर i की वैल्यू मॉडिफाई हो गई है तो m डॉट आई में भी 20 आना चाहिए। यहाँ पर हम इसको रन कर लेते हैं। आपके पास इस बार 3 आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आएंगे। एक आपके पास i की वैल्यू आएगी, ये देखें। एक आपके पास हमने m को यूज़ करके जो i की वैल्यू प्रिंट करवाई वो आई 10, जो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आई है। उसके बाद हमने i की वैल्यू को मॉडिफाई किया, लेकिन वो हमने एक अलग ऑब्जेक्ट बना के मॉडिफाई किया था।
तो जब हमने उसी ऑब्जेक्ट जिससे हमने मॉडिफाई किया था उसको इस्तेमाल करते हुए आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो 20 आई, और फिर दोबारा जब हमने जो हमारा प्रीवियस ऑब्जेक्ट था उसको यूज़ करते हुए आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो आई की वैल्यू हमारे पास 10 ही आई। इसके क्या मतलब है? इसके मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप जावा के अंदर बनाते हैं उन सब की अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस वेरिएबल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर आपने मॉडिफिकेशन यहाँ पर m1 से की है तो वो रिफ्लेक्ट भी m1 के थ्रू ही होगी। यही रीज़न है कि यहाँ पर m.i में और यहाँ पर m.i में वैल्यू आपके पास सेम आ रही है। ये हमारे पास सिनेरियो होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का जावा की क्लास में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इस वीडियो को आप दोबारा से देखें और ख़ुद से भी एक्सपेरिमेंट करें कि किस तरह से हम किस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ किस तरह से वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। Thank you so much.